अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वाइस पोर्टल का सेगमेंट वॉइस ऑफ वाइस और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान लोधी। नाजरीन, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, इंतहाई कम वक्त रह गया रमज़ानुल मुबारक के स्टार्ट होने में। तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कुछ क्वेश्चंस थे जिनके जवाब जानने के लिए आज हम वॉइस ऑफ वाइस के सेगमेंट में हाज़िर हुए हैं। तो आज वही हमारा क्वेश्चन ये है कि रमज़ानुल मुबारक जैसे स्टार्ट होने वाला है, तो रमज़ानुल मुबारक में हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ वाइस में मुझे बुलाने के लिए। इससे पहले कि हम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से इस चीज़ पे कोई बात करें कि हमें किस चीज़ को फ़ोकस करना चाहिए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, मैं एक थोड़ी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को उनके दौर में जिस तरह का कोई ट्रेंड चल रहा होता था उस तरह के मौजज़ात से नवाजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू का एक बड़ा चर्चा होता था, जादूगरों की बड़ी एक सहर अंगेज़ी होती थी उनका, और वहाँ पे उसकी इज़्ज़त होती थी। जो जितना बड़ा जादूगर होता था, वो छोटा जादूगर जब देखता था कि मेरे से बड़ा जादूगर आ गया है तो वो उसके सामने सजदा रेज़ हो जाता था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को असा दिया जिसे उन्होंने जादूगरों के तोड़ के तौर पे इस्तेमाल किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो तबीब थे, जो हकीम थे, उनका दौर दरा था। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसे मौजज़ात से नवाजा जिससे वो जो हकीम थे, जिस आगे मुर्दे को कहा कि कुम बेइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, तो वो उठ के खड़ा हो गया। तो हर दौर में अल्लाह ताला ने जो अंबिया को उस दौर के मुताबिक मौजज़ात से नवाजा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब में जो शेर व शायरी का दौरा था, बड़ा फ़न था वहाँ पे। तो जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक एक ऐसा मौजज़ा दिया जिससे जो लोगों ने जब उसे निगेट किया, लोगों ने कहा कि जी ये तो कुछ भी नहीं है, पुराने लोगों की किस्से कहानियाँ हैं। किसी ने कहा कि ये शेर व शायरी है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 23-24 है मेरा ख़्याल है, उसमें अल्लाह ताला ने वहाँ पे उन्हें क्लियर कट कहा कि फ़ातू भी सूरत में मिसली, अगर तुम इससे आगे एक सूरत बना लो, वदू शुहदाकुम, अपने साथी भी मिला लो साथ, सारे लोग मिल के तुम एक सूरत बना लो। तुम समझते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इस तरह की एक सूरत बना लो। वो सारे लोग जंग तो लड़ रहे थे, जंग भी लड़ रहे थे, हज़रत अबू तालिब के पास भी आ रहे थे, उन्हें प्रेशराइज़ करते थे, कभी उन्होंने शेब अबी तालिब के ज़रिए प्रेशराइज़। लेकिन ये जो चैलेंज था, इस साइड पे किसी की ज़रूरत नहीं हुई आने की। ये एक मौजज़ा है, ये एक ऐसा मौजज़ा है जो अभी तक कायम है। और फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि तुम इसके साथ की एक सूरत बना लो और तुम हरगिज़ ना बना सकोगे। एक ऐसा चैलेंज है जो उन्होंने फ़ौरन कह भी दिया, उसका जवाब भी दे दिया कि अगर तुम अपने साथी भी मिला लो, सारे लोग मिला लो, अगर तुम सच्चे हो, तुम समझते हो कि ये झूठ है, तो इस तरह की एक सूरत बना लो और तुम हरगिज़ ना बना सकोगे। और वो हरगिज़ ना बना सके, ये कुरान का एक मौजज़ा है। मुसन्निफ़ अपनी कोई बुक लिखता है, उसमें लिखता है कि इसमें कोई कमी बेशी हो, कोई चीज़ आपको लगे कि गलत हो गई है, तो मुझे फ़लाँ पते पे, फ़लाँ एड्रेस पे, फ़लाँ फ़ोन नंबर पे मुझे बताया जाए ताकि मैं अगले एडिशन में इसकी करेक्शन कर दूँ। और कुरान पाक का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि अलिफ़ लाम मीम ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। ये किताब जो तुम्हारे हाथ में है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है, इसमें तुम्हें कोई गलती नहीं मिलेगी जो तुम मुसन्निफ़ को भेज सको। ये मुसन्निफ़ जो है वो गलतियों से पाक है। रमज़ान मुबारक में हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कुरान पाक के साथ, जो हम बदकिस्मती से हमारी रूटीन लाइफ में निकल गया है, हमारी रूटीन लाइफ में जो चीज़ बड़ी मिस हो गई है, अगर हम कुरान पाक को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे के और उसे समझने की कोशिश करें, उसे लफ्ज़ों की गिनती पूरी करके नेकियां कमाने का, उसमें मैं उस चीज़ को नेगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम वो जो हम पढ़ रहे हैं वो हम उसे समझने की ज़रूर कोशिश करें। हम देखें कि उसमें अल्लाह ताला का मैसेज क्या है। मेन जो चीज़ है, मेन पॉइंट ये है कि अल्लाह की ज़ात हमसे क्या क्या रही है। हमें इस दफ़ा ये टारगेट रखना चाहिए, जैसे हम कहते हैं ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी बुक है, तो हमारा हर एक का एक अपना कुरान हो। घर में हर बंदे को पता हो कि ये फ़लाने का कुरान है, ये फ़लाँ बंदे का कुरान है, और उस पर उसकी वर्किंग हो, उस पर उसने अपना टाइम लगाया हो, समझने की कोशिश की हो। रमज़ान शरीफ में देखते हैं अक्सर ज़्यादातर लोग रोज़ा रख के फ़ारिग बैठे होते हैं, कोई इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
तो इसके कुरान पाक अगर कोई शख्स 1 घंटा 2 घंटे पढ़ लेता है तो उसके बाद भी काफ़ी लोगों के पास फ्री टाइम होता है अक्सर रमज़ान में। इसके अलावा कोई और कौन सी हैबिट हो सकती है जो जिसमें लोगों को अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहिए, ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ में? एक दफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी के सहाबा की महफ़िल में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो सामने दरवाज़े में से जो शख्स अभी दाखिल होगा ना वो जन्नती है। तो सहाबा ने बड़ी तजस्सुस से देखा कि कौन दाखिल हो रहा है। एक बुज़ुर्ग सहाबी थे, वो दाखिल हुए, सब ने देख लिया कि ये हैं। तो अगले दिन दोबारा फिर इसी तरह का वाक़या हुआ। एक इबादत गुज़ार सहाबी थे, उन्होंने सोचा कि यार मैं इतनी इबादत करता हूँ, सारी रात सारा दिन सारी मैं इबादत में मशगूल रहता हूँ, तो ये बिशारत मुझे नहीं मिली, इन्हें मिली है, मैं इसे देखूँ ज़रा कि इनमें ऐसा क्या है। तो वो वहाँ से उठे और जो बुज़ुर्ग साहबी थे उनके पास चले गए। उन्होंने कहा जी मेरे घर में फ़लाँ ये मसला हो गया, मैं घर में रह नहीं सकता, तो मुझे कोई 1-2 दिन आपके साथ रहने की इजाज़त दें मुझे। तो वो बुज़ुर्ग साहबी थे, उन्होंने कहा कि आ जाए। वो उनके पास एक रात वहाँ पे गए, वहाँ पर उसी रात गए, वहाँ पे उन्होंने खाना खाया, चीज़ें सोने के लिए। उनके ज़हन में ये था कि अब ये जो बुज़ुर्ग साहबी हैं ये शायद अभी यहाँ पे जो ना ज़िक्र अज़कार शुरू कर देंगे या कोई इबादत शुरू कर देंगे। तो वो लेट गए साहबी और देखना शुरू कर दिया कि अब ये क्या करेंगे। उन्होंने देखा कि वो उन्होंने आके अपना कोई छोटे मोटे जो रूटीन के काम किए और दुआ पढ़ी और लेट गए, वो भी सोने के लिए। वो सारी रात वो जागते रहे साहबी कि मैं देखूंगा ये किस टाइम उठेंगे, ये पढ़ेंगे, कुछ तहज्जुद पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, क्या करते हैं। तो सोते रहे। फजर की नमाज़ पे उन्होंने उठ के नमाज़ पढ़ी और दोबारा वही। अगले दिन उन्होंने कहा कि शायद आज कोई मिस हो गया हो, आज जाता हूँ। दूसरे दिन जब गए, दूसरे दिन भी वही सूरत हाल। 3 रातें उन्होंने उनके घर गुजारी और उन्हें कुछ मिला नहीं। तो तंग आके ना उन्होंने कहा कि वो ना फट पड़े। उन्होंने कहा कि आपके पास ऐसा क्या है जो मैं इतनी इबादत करता हूँ, मुझे ये बिशारत नहीं मिली। आपके मुतालिक जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है, तो मुझे तो आप में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, क्या है, ऐसा क्या है आपके पास? तो उन्होंने कहा कि बैठो इधर। उन्होंने अपना इधर सीने पे, इधर दिल पे हाथ रखा ना। ये जो दिल है, इसमें इस दुनिया के किसी शख्स के लिए बुग़्ज़ नहीं है, ना किसी के लिए हसद है, ना बुग़्ज़ है। ये बिल्कुल दुनिया के हर बंदे के लिए बिल्कुल साफ़ है। दूसरे साहबी थे, उन्होंने कहा जी हाँ मैंने पा लिया वो राज पा लिया जिसकी वजह से आपको ये बिशारत मिली है। तो ये जो दिल का साफ़ करना है ना, ये जो दिल के जो इखलास वाले लोग हैं, जो खलूस वाले लोग हैं, साफ़ दिल वाले लोग हैं, वो इबादत गुज़ार, तहज्जुद गुज़ार लोगों से कहीं ज़्यादा दर्जात पा जाते हैं। जिनके दिल साफ़ हैं, जिनके दिल में इखलास है, वो चीज़ें पा जाते हैं जो इबादत गुज़ार लोग सोच भी नहीं सकते। मेरा कतन ये मतलब नहीं है कि जो अल्लाह ने चीज़ें फ़र्ज़ की हैं उनसे हम डेविएट करें, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो खुलूस है, जो प्योरिटी ऑफ सोल है, उसकी जो वैल्यू है उससे किस चीज़ का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स दिल की नरमी से महरूम कर दिया गया, वो कुल के कुल खैर से महरूम कर दिया गया। यानी जिसका दिल सख्त है, जो दिल का नरम नहीं है, अल्लाह ने उससे खैर को हटा लिया, उससे खैर को दूर कर दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि पहली जो मेरी सजेशन थी कुरान पाक के बारे में, दूसरी ये है कि अगर हम अपने दिल को साफ़ कर लें, दिल को बुग़्ज़ से, हसद से, कीने से, इनसे पाक कर लें और इसकी जगह पे हम अपने दिल को इखलास से, प्यार और मोहब्बत से भर लें। दिल की नरमी ये है कि जो हमारे आस-पास में जो लोग हैं, अल्लाह ने जो हमें नवाजा है उसमें दूसरों का दर्द महसूस किया जाए, और अल्लाह ने आपको नवाजा है उसे बांट के खाया जाए, बांट के इस्तेमाल किया जाए चीज़ों को। अल्लाह पाक हम सब को इखलास जैसी नेमत से नवाजें। और इसी के साथ नाज़रीन, अपने मेज़बान उस्मान लोधी को वॉइस ऑफ वाइज़ की इस एपिसोड से इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।